प्रतिबंधों के बावजूद दिवाली की पूरी रात जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसका असर शुक्रवार को दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों में भी सुबह से ही स्मॉग छाया हुआ है, जिसके चलते जहरीली हवा अपना असर दिखा रही है। आलम यह है कि स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक है। स्थिति यह है कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की इमारतें प्रदूषण के धुएं में नजर नहीं आ रही हैं। उधर प्रदूषण की निगरानी करने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर में पहुंच गया है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जनपद में जहां शुक्रवार सुबह पीएम 2.5 का स्तर 655.07 पर पहुंच गया, तो समूची दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर 446 के साथ गंभीर श्रेणी में है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। शुक्रवार की सुबह की बात करें तो बेहद गंभीर स्थिति में वायु प्रदूषण पहुंच गया है। बैन होने के बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए और उसी का असर अब शुक्रवार की सुबह देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विनायक, क्या स्थिति है इस वक्त वायु प्रदूषण की? अगर बात करें तो सुबह जिस तरीके की हालात नजर आ रहे थे, क्या उसमें किसी तरह का सुधार यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी स्थिति गंभीर है? जी, आपको बता दो कि अभी भी जो है कि जो रेड जोन में अभी भी जो है एक वायु लेवल बना हुआ है और गौतम बुद्ध नगर के जो जिला प्रशासन है वो बहुत चिंतित है। लगातार जो है अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है ऑफिसों के अंदर में, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है उसको कम किया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी जो है दीपावली के बाद में अगर देखे जाए, कल दीपावली से आज सुबह ही प्रदूषण का स्तर इतना तेजी ग्राफ से बढ़ा था कि 692 के पॉइंट तक जो है प्रदूषण का ग्राफ पहुंच गया था, जिसको लेकर के काफी लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करी जाए तो ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे हाईवे पर जो है आधा दर्जन से गाड़ियां जो है आपस में टकरा गई थी, क्योंकि धुंध ज्यादा होने की वजह से जो है तेज गति से वाहन जा रहे थे वो आपस में टकरा गए थे और कई लोग जो घायल होकर के उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इसी चीज को लेकर के जो है जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार जो है जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। और जितने भी बिल्डर साइट हैं, जो निर्माणाधीन साइटें चल रही हैं, नोएडा प्राधिकरण की हो या बिल्डर की हो, तो उन लोगों को जो है सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन साइडों पर जो है एक हरे पर्दे लगाने उन्हें अनिवार्य है और साथ ही साथ स्मोक गन जो है वो लगे होने चाहिए। अन्यथा जहां पर भी इस तरीके की कोई भी अगर लापरवाही पाई जाएगी तो वहां पर जुर्माने के साथ साथ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान होना है वो जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, जिनको जैसे बुजुर्ग है, बच्चे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उनको आंखों में जेलेसी की प्रॉब्लम हो रही है लगातार, और बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो घर के अंदर ही रहे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर बात करी जाए तो डॉक्टरों का भी इसी चीज को लेकर के साफ कहना है कि जो अब पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है तो उनके आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत या एलर्जी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण का ही एक कारण बताया जा रहा है। उसको लेकर के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है जो बेबी है और जो बच्चे हैं, साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर वाले, उनको सांस लेने में दिक्कतों का सामना हो रहा था, ऐसे मरीज ज्यादा निकल करके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी यही राय है कि जब अनिवार्य काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। जी विनायक, वहीं जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया गया था सरकार की तरफ से, उसके बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो अंधाधुंध पटाखे यहां पर चलाए गए हैं और उसके वजह से ही शुक्रवार की सुबह जो धुंध और स्मॉग की अगर हम बात करें वो देखने को यहां पर मिला। अगर पटाखों पर बैन नहीं लगाया जाता तो ये शायद और ज़्यादा स्थिति जो थी वो और गंभीर हो सकती थी। अभी क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक इस स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है? जी, आपको बता दें कि दीपावली के दिन जो जिस तरीके से पटाखे की आतिशबाजी की गई थी, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार का एक अच्छा फैसला था और सख्त फैसला था कि उस पर बैन लगाया दिया गया था। लेकिन फिर भी लोग इस चीज को लेकर के जागरूक नहीं हुए थे और लगातार जो है दीपावली के दिन भी बहुत भारी संख्या में जो है लोग आतिशबाजी किए थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन जो है उसी को लेकर के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अब जो है जिला प्रशासन और जो नोएडा प्राधिकरण है वो अधिकारी
पोल्यूशन विभाग के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। उसमें चर्चाएं की जा रही किस तरीके से जो है पोल्यूशन का स्तर गौतम बुद्ध नगर में कम किया जा सकता है। जगह जगह जो है छिड़काव किए जा रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे की साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन पर जो है फायर ऑफिसरों के थ्रू जो है वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि जो 692 के करीब जो पोल्यूशन का एक्यूआई लेवल था वो अब कम हो सके। तो अब कभी देखा जा रहा है कि 2 बजे करीब बजने जा रहे हैं, लेकिन अब जो है 4 के करीब जो फिर भी जो है हवा प्रदूषण का जो धुंध है वो अभी भी है 400 के करीब में एक्यूआई लेवल। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज को लेकर के अलर्ट है और वो यही चिंता कर रहा है कि किस तरीके से कम किया जा सके। लगातार अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस जारी कर रहा है और कई जगहों पे स्मोक गन भी लगाए जा रखे हैं चौराहे पर, जिससे कि पोल्यूशन ना फैल सके। चलिए, नोएडा की स्थिति के बारे में आपने जानकारी दी। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, दिल्ली की स्थिति की अगर हम बात करें तो वायु गुणवत्ता की जो श्रेणी है वो बेहद खराब की स्थिति में पहुंच गई है। सुबह से ही स्मॉग देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन भी लगाया गया था, लेकिन उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। जमकर आतिशबाजी कल दिवाली के दिन देखने को मिली है, उसका ही असर है कि आज सुबह से ही स्मॉग देखने को मिल रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? लेवल है वो 655 के पार है और दिल्ली में खासकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था, वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की लापरवाही बहुत बड़े तरीके से सामने आई है कि दिल्ली की जनता ने बहुत ही ज्यादा आतिशबाजी दिल्ली में करी है और खासा इसका असर दिल्ली में देखने को मिला है, क्योंकि दिल्ली में पूरे में एक धुंध की चादर आसमान में छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी भी कम है और लोगों को खासा गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत भी सामने आ रही है। जी भावना, वहीं अगर बात की जाए पटाखों की बिक्री और खरीदने दोनों पर ही बैन लगाया गया था, उसके बावजूद इतनी ज्यादा संख्या में पटाखे यहां पर फोड़े गए हैं, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? साथ ही साथ किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है? बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये जरूरी है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पटाखों पर रोक लगाई थी, उसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और अवैध तरीके से पटाखों बेचने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करी गई है, लेकिन किस तरीके से कितने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई, अभी तक ये बयान सामने नहीं आ पाया है। जी चलिए भावना, आप बनी रही हमारे साथ। नदीम सैफी हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति है? जिस तरीके से एनसीआर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा जो वायु गुणवत्ता की श्रेणी है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गई है, और अब ग्रेटर नोएडा की इस वक्त की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए साहिल, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जैसे कल दिवाली का पर्व था और उस पर जो जमकर आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी के बाद जो आज दिन निकलते ही जो लोगों को एक आसमान में धुएं की चादर देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं लोग इस को कोहरा समझ रहे थे, लेकिन ये असल में कोहरा नहीं है, ये जो है जहरीला धुआं है जो हवा में घुल चुका है और ये लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और इसके साथ ही जो 50 साल से उम्र के जो ऊपर के जो लोग हैं उनको ये जो हवा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत करेगी। जिस तरह से अगर बात एक्यूआई की जाए तो एक्यूआई का जो लेवल है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है और प्राधिकरण है अब ऐसी जगहों को चिन्हित करने में जुट गया है कि जहां पर पोल्यूशन ज्यादा लोग फैला रहे हैं और इसके साथ कूड़े का जो ढेर है वो कहां ऐसे कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिससे ये हवा खराब हो रही है। तो ऐसे में जो प्राधिकरण के द्वारा कई जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, उन जगहों पर वाटर गन मशीन लगाई गई है ताकि जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। वहीं प्रदूषण बोर्ड की तरफ से भी लोगों को आगाह किया था कि दिवाली के बाद एक साथ जो है आसमान में जो काले धुएं हैं वो देखे जाएंगे, तो लोगों को सावधानी बरतने की यहाँ बहुत जरूरत है। जी चलिए नदीम, बने रहिए हमारे साथ। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हर बार दिवाली के बाद इसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है और बड़ी गंभीर लापरवाही यहाँ पर लोगों की तरफ से इस बार उजागर हुई है, क्योंकि पटाखों पर बैन था, खरीदने पर भी, बिक्री करने पर भी, उसके बावजूद इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा स्मॉग हो गया है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को खासा परेशानी यहाँ पर हो रही है। गाजियाबाद की क्या स्थिति है?
देखिए साहिल, बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से गाजियाबाद में पोल्यूशन लेवल एकदम से बढ़ा है, क्योंकि कल तक का जो पोल्यूशन एक्यू लेवल था वो आपका 300 कुछ था, और आज की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 999 से भी ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर बात की जाए तो गाजियाबाद का एक्यू लेवल जो है आज देखने को मिला है। वहीं हम एक बात बिल्कुल साफ करना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश सरकार का आदेश था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएंगे, और उसकी भी एक समय निर्धारित किया गया था, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम इन्होंने निर्धारित किया था। वहीं गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने लगातार छापेमारी करते रहे, और उसके बावजूद फिर भी इतना प्रदूषण बढ़ जाना, जिसके कारण आज कम से कम 40 से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट होता है, जिसको कोहरा समझा जाता है, लेकिन वो कोहरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जो धुएं का गुब्बार था, जो प्रदूषण था, वो पटाखों का यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात की जाए अगर गाजियाबाद में इस समय जिस तरह से डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है, अभी कोरोना से भी नहीं लोग बाग उग पाए हैं, तो एक तरह का जो बच्चों पर और बुजुर्गों पर जो इसका बुरा हाल पड़ेगा, वो आने वाला समय बताएगा कि इसकी क्या स्थिति रहेगी और कितना खतरनाक ये गाजियाबाद के लिए हो पाएगा। और हमारा एक सवाल आम जनता से भी है, जब सभी लोगों को मना किया गया था, चिन्हित जगह दी गई थी कि आप सिर्फ वहां पर पटाखे फोड़ सकते हैं, तो इतनी भारी संख्या में गाजियाबाद में पटाखे क्यों फोड़े गए? इसके लिए शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदार जनता भी है, क्योंकि जनता के भी बच्चे हैं, उनके भी बुजुर्ग हैं, माता पिता भी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जनता को भी ध्यान रखना चाहिए था। जिस तरह से शासन प्रशासन ने, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो अभी 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की थी, जहां पर एक फैक्ट्री से 4 करोड़ के पटाखों को जब्त किया था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि देसी जो हथगोले होते हैं या देसी जो धमाके होते हैं उनको बनाकर पोटास और गंधक के इस्तेमाल करने के बाद उनको, जबकि वो पटाखों से भी ज्यादा प्रदूषित होता है जी। तो ये अपने आप में सवाल है कि आम जनता जागरूक नहीं थी और उन्होंने दबाकर आतिशबाजी की है, जिसका असर ये है कि गाजियाबाद में इस समय धुंध की चादर बिल्कुल गाजियाबाद में छाई हुई है। बिल्कुल ठीक कहा अरुण आपने कि जिस तरीके से हर बार पराली को दोष दे दिया जाता था, इस बार लोगों की गंभीर लापरवाही यहां पर उजागर हुई है, और पटाखों के धुएं की वजह से हाल ये है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना अब यहां पर करना पड़ रहा है। स्मॉग हर तरफ छाया हुआ है, लोगों को निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और बच्चों की बात करें तो उन पर यह स्मॉग बेहद गंभीर असर यहां पर डालेगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर की जो वायु है वो जहरीली यहां पर हो गई है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस बार पराली को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोगों की गंभीर लापरवाही यहां पर साफ तौर पर उजागर हुई है। क्योंकि पटाखों की बिक्री और खरीद दोनों पर ही बैन लगाया गया था सरकार की तरफ से, उसके बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, और उसी का नतीजा है कि आज की जो आबो हवा है वो इतनी ज्यादा जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।